उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी ने कमाल कर दिया है। वहीं बीजेपी को यूपी में बहुत बड़ा झटका लगा है, जिसके बाद अब बीजेपी के हार के कारणों पर चर्चा हो रही है। लोग जानना चाहते हैं कि राम मंदिर और उत्तर प्रदेश के ढेरों सौगात देने के बाद भी बीजेपी की तख्तापलट की स्थिति कैसे बन गई, जिसके बाद हार के तमाम कारण सामने आए हैं, जिसमें से एक फैक्टर अखिलेश यादव के पीडीए और माय को माना जा रहा है। पीडीए का मतलब पिछड़ा दलित समीकरण और माय का मतलब मुस्लिम यादव समीकरण, जो उत्तर प्रदेश में काम कर गया है। चर्चा तो ये भी है कि बीजेपी को उनके कोर वोटर्स का समर्थन भी नहीं मिला है, जिसमें राजपूत वोटर्स भी शामिल है। कहा तो ये भी जा रहा है कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल के बयानों को लेकर भी यूपी में हार गई। दरअसल चुनावों के बीच दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अगर बीजेपी सत्ता में फिर से आई तो योगी को मुख्यमंत्री पद से हटा देगी, ठीक उसी तरह जिस तरह मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह चौहान को हटा दिया। और शायद यही कारण है कि बीजेपी के राजपूत वोटर्स भी कट गए। वही खबर तो ये भी है कि इस वजह से योगी समर्थक बीजेपी से नाराज है। समर्थकों का कहना है कि योगी के साथ बीजेपी में सौतेला व्यवहार किया जाता है और उनके समर्थकों को टिकट भी नहीं दिया जाता। यहाँ तक कि योगी अपने पसंद के अधिकारियों तक की नियुक्ति नहीं कर सकते हैं। लेकिन सीएम योगी ने कभी भी इस बात का जिक्र नहीं किया है। वहीं उत्तर प्रदेश में बीजेपी के कई नेता योगी को महत्व भी देते हैं, जैसे कि महिला खिलाड़ियों से दुर्व्यवहार के आरोपी नेता बृजभूषण शरण सिंह सीधे बुलडोजर की कार्रवाई के बहाने योगी आदित्यनाथ की आलोचना करते रहते हैं। मंत्रिमंडल के भी कुछ लोग अंदर ही अंदर योगी के आदेशों को नहीं मानते हैं, लेकिन वहीं कुछ लोग इस बात का खंडन करते हुए ये कहते हैं कि रायबरेली में राहुल गांधी करीब 4.5 लाख वोटों से चुनाव जीते हैं। इसके मुकाबले राजनाथ सिंह की जीत कितनी मामूली है। क्या राजपूतों ने राजनाथ सिंह को भी वोट नहीं दिया? अगर राजपूतों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया तो फिर गाजियाबाद में बीजेपी कैंडिडेट अतुल गर्ग 3.5 लाख वोटों से कैसे जीत गए? और अगर नोएडा की बात करें तो वहां भी महेश शर्मा बीजेपी से जीत गए हैं। मतलब ऐसे कई नेता हैं जो जीते हैं, जिन्हें राजपूत वोटर्स मिले हैं। लेकिन अब हम लोकसभा चुनावों के निष्कर्ष की बात करें तो उस हिसाब से बीजेपी को मंथन करने की जरूरत है कि आखिर उसे वोट क्यों नहीं मिला। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।